तो कैसे आप लोग। आज हम लेके आए हैं आपका सेट 3 का रिवीजन क्लास। तो चलिए आज इसको अच्छे तरीके से देखते हैं। इसमें आपको पूरी तरीके से रिवीजन कराएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बोला था कालबेलिया लोक नृत्य कहाँ का है। तो कालबेलिया काल बुला लिया। कौन काल बुला लिया? तो राजा का स्थान पे जाके राजस्थान। ठीक है। कलाकार कौन कौन है? गुलाबो सपेरा है, राजस्थान की है। ठीक है। सपेरा समुदाय या छुजुंदर समुदाय से विलोप कर दिया। नेक्स्ट राजस्थान की क्या है? गैर नृत्य जो कौन करती है? भील जनजाति करती है। चरी नृत्य तो आपकी गुजर जनजाति करती है। भवाई नृत्य आपकी तो भवाई नृत्य है, तेताली नृत्य है, पनिहारी है, घूमर है, गंगौर है। ठीक है। और बिहार की क्या है? बिहार की या रूट पर याद करिए धोबिया, झिझिया, विदेशिया ऐसे। ठीक है। उड़ीसा की ठप है और गोटीपुआ है। और वेस्ट बंगाल की गंभीरा, लाठी और कांटी है। नेक्स्ट आते हैं आपका 2 नंबर। गुरु पंकज चरण दास किससे जुड़े हुए हैं? तो गुरु पंकज चरण दास आपको ओडिसी से जुड़े हुए हैं। पद्मश्री मिला आपको 1992 में मिला। किसको? तो गुरु पंकज चरण दास को। और कौन कौन है? तो आप ओडिशा से दुर्गा चरण है, कालीचरण पटनायक है, सुजाता महापात्रा है, कलीचरण महापात्रा और हरिकृष्ण बेहरा है। मोहिनीअट्टम के तो भारती शिवाजी है। ठीक है। मणिपुरी की तो निर्मला मेहता है। कथक से बिरजू महाराज, अच्छन महाराज और लच्छू महाराज। नेक्स्ट आता है 3 नंबर। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार साक्षरता दर दूसरी सबसे कम किसकी है? तो अरुणाचल प्रदेश की है। पहले आपकी किसकी? तो पहले फर्स्ट आपकी बिहार की है। ठीक है। उसके बाद कितने बिहार की? तो 61% है। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 65% है। उसके बाद राजस्थान 66% है। सबसे ज़्यादा साक्षरता तो पता है केरल का है कितना? 94%। उसके बाद मिजोरम का है 91.3%। उसके बाद गोवा का 88.7%। भारत की साक्षरता कितनी है 2011 तो 74.04%। ठीक है। मेल कितनी है? तो मेल आपकी है आपका 82.40% और फीमेल 65.46%। नेक्स्ट आता है 4 नंबर। सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी किसने जीती? तो देखिए रणजी ट्रॉफी संबंध आपका क्रिकेट से मुंबई 41 बार जीता है, 41 बार सबसे हाईएस्ट है ये। उसके बाद कर्नाटक है 8 बार, उसके बाद दिल्ली आपका 7 बार, उसके बाद यूपी 1 बार और तमिलनाडु 2 बार। नेक्स्ट आता है पहला रणजी ट्रॉफी 1934 में कहाँ पर मतलब मैच हुआ? किसके किसके बीच हुआ? तो मद्रास वर्सेस मैसूर में। ठीक है। पहला विजेता कौन रहा? तो मुंबई रहा था। 28वां आपका 88वां संस्करण विजेता कौन रहा? तो सौराष्ट्र रहा। कब हुआ? तो आपको 2022-23 में हुआ। ठीक है। उपविजेता रहा बंगाल। नेक्स्ट 5 नंबर। वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? 2.43 मीटर होनी चाहिए। कितनी? 2.43 मीटर। और फीमेल के लिए 2.43 मीटर। ठीक है। कोर्ट की लंबाई तो 18 मीटर होना चाहिए और चौड़ाई आपकी 9 मीटर होनी चाहिए। बॉल का वजन 260 से 280 ग्राम होना चाहिए। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी, नेटबॉल में 7 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी। नेक्स्ट 6 नंबर। निशा गंधी नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपका केरल में मनाया जाता है। और क्या क्या होता है केरल में? त्रिशूलपुरम होता है, थय्यम होता है, विशु का क्या है? मलयालम नववर्ष है केरल का। मलयालम क्यों बोला है? मलयालम की भाषा है। ठीक है। तमिलनाडु का क्या? चित्राथी है और दाईपुसुंग है। तेलंगाना का तो बथुकम्मा, अलाई बलाई। कर्नाटक का हम्पी कंबला दौड़ में कौन सा जानवर का किया जाता है? तो भैंसा का। ठीक है। भैंसा दौड़ होता है। नेक्स्ट आता है 7 नंबर। 1867 में बम्बई में किसकी स्थापना हुई? इस संस्था की अपना तो प्रार्थना समाज। किसकी प्रार्थना समाज? इसको आत्माराम पांडुरंग प्लस RJ भड़काकर, आज के भड़ाकर ने। ठीक है। थियोरिफिकल सोसाइटी तो 1875 का है। मैडम बता कश्मीर प्रेस हेनरी अलकरार। नेक्स्ट युवा बंगाल आंदोलन तो क्या है? 1826 से 31 का है। हेनरी वियन डेरिजियो। नेक्स्ट आपका रामकृष्ण मिशन तो 97 का है। स्वामी विवेकानंद। वेद समाज तो 1864 का है। KC सेन। नेक्स्ट पूना सार्वजनिक सभा तो 1867 का है। MC रनाडोल। नेक्स्ट आता है 8 नंबर। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब किया? तो 1856 में किया। कौन किया? तो डॉ डलहौजी थे। ठीक है। 1848 से 56 तक चला इसका शासन कर रहा। राज्य हड़प नीति भी बोलते हैं। अन्य नाम तो क्या क्या है? तो गोद निषेध नीति, व्यक्तिगत सिद्धांत या डॉक्टरेट ऑफ लैब्स। ठीक है। पहले हड़पा किसको? 17 को 1848 में। आपका सेकंड हरा सबलपुर को 1849 में। थर्ड हरा उदयपुर को 1852 में। और फोर्थ था झांसी को 1852 में। 1856 में अवध को हड़पा कुशासन का आरोप लगाकर। कौन थे आपके? तो वजद अली शासन कर रहे थे। ठीक है। और रिपोर्ट किया तो आट्रम ने रिपोर्ट दी कि ये शासन अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट 9 नंबर।
किस अधिनियम में भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? तो आप आर्म्स का एक्ट आया था 1878 में, ठीक है। लिटन ने लाया था, डॉग लिटन बोल सकते हैं इसको। 1876 से 80 इसका कार्यकाल था, और इसी ने लाया था 1870 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। उसको किसने हटाया? तो ये इसको हम लोग अच्छा बोल सकते हैं रिपन ने हटाया। 1888 से 1884 तक रहा, 1878 से 1882 में हटाया, जितना भी लगाया था वो सारा हटा दिया। वर्नाकुलर प्रेस हटा दिया, आर्म्स एक्ट हटा दिया, सारा कुछ। नेक्स्ट 10 नंबर, संसद सीमा में परिवर्तन राज्य का निर्माण और नाम परिवर्तन कर सकती है, कौन सा आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 3 के तहत संसद किसी भी राज्य को नाम में परिवर्तन कर सकती है, या किसी भी राज्य को मिला कर सकती है अपने देश में ही, देश के अंदर ही उसको अलग कर सकती है। जैसे आर्टिकल 1 बताया था कि भारत राज्यों का यूनियन है, क्या यूनियन है भारत। आर्टिकल 2 में क्या बताया? नए राज्य का प्रवेश, कोई भी राज्य जैसे सिक्किम को मिला है, ठीक है। तो कैसे? आर्टिकल 2 के तहत से सिक्किम 35वां संविधान संशोधन 1975 में सह राज्य का दर्जा दिया गया, और 36वां संविधान संशोधन 1975 में 22वां पूर्ण राज्य बना दिया गया, ठीक है, सिक्किम को। सिक्किम में कौन शासन करता था? पहले शासन चोंग्याल, कौन वंश से? तो नामग्याल वंश से। भी पूछता है कि सिक्किम को जब मिलाया गया उस टाइम शासक कौन था? तो चोंग्याल था। कौन से? तो नामग्याल वंश से। देखिए भाग 1 में क्या है? आर्टिकल 1 से 4 तक है, ठीक है। आर्टिकल 3 में क्या बोल रहा है? आर्टिकल 3 का प्रयोग कब किया गया? तो CUG से छत्तीसगढ़ को मिलाया गया, MP से अलग करके 1 नवंबर 2000 को। आपका उत्तराखंड को मिलाया गया, UP से अलग करके 9 नवंबर 2000 को। और आपका थर्ड आपका जो झारखंड को मिलाया गया, बिहार से अलग करके 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट आर्टिकल 4 में भारत के सीमा विवाद, मतलब कि आप अगर कोई भारत के अंदर कुछ करते हैं, सीमा में चेंज करते, तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार राज्यों का यूनियन है, क्या है? राज्यों का यूनियन है। संघ कितने? तो 28 स्टेट प्लस 8 UT, कितने? 28 स्टेट प्लस 8 UT है। 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था तो उस टाइम हम लोग कितने राज्य बने थे और कितने UT थे? तो 14 राज्य थे और 6 UT थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका 12 नंबर, बाह्य ग्रह क्या होता है? बाह्य ग्रह या जोविन ग्रह या आपको गैसीय ग्रह भी दे सकता है। तो क्या कौन कौन से होते हैं? तो जो देखिए 4 होते हैं, कौन कौन? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब क्या बाह्य ग्रह है, ठीक है। जो मतलब बाहर है, बाहर नहीं बोल सकते हैं, उस बीच में वो धूलकन रहती है, उसको क्या जो बोलते हैं, उसके बाहर में रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आंतरिक ग्रह मतलब बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। देखिए ये लोग देखने में छोटे होते हैं, ठीक है, और ये लोग ठोस के बने होते हैं। किससे? ठोस के बने होते हैं। जबकि बाह्य ग्रह जो गैस के ग्रह, वो लोग जो ये होता है वो गैस के बने होते हैं, आकार में बहुत बड़े होते हैं। नेक्स्ट आपका 30 नंबर, हरित क्रांति शुरुआत तो मैक्सिको से हुई, जनक नॉर्मल बोरलाग, ठीक है। शुरू कब हुई? तो 1966 से 1967 से शुरू पहली, ठीक है, और 1983 से 1984 तक दूसरी चली। हरित क्रांति सब दिया किसने? तो विलियम गॉड ने दिया, USA के हैं। हरित क्रांति जनक भारत में कौन है? तो MS स्वामीनाथन है, हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। 40 नंबर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनरेगा कब आया? 25 अगस्त 2005 को आया। 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। नरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ, ठीक है। आपका मनरेगा नाम 2 अक्टूबर 2009 को बढ़ा। मजदूरी किसान अधिनियम क्या है? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ठीक है, 1948 का है। सबसे ज़्यादा मजदूरी हरियाणा देता है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने घोषणा की कि वह अब देगा सबसे ज़्यादा रोजगार। नेक्स्ट 50 नंबर, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDP स्थापना कब हुई? 1952 में हुई, 6 अगस्त 1952, याद रखिएगा, डेट भी पूछता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय हुई। अध्यक्ष कौन? PM होते हैं। और आपके मॉडल हेराल्ड वन मॉडल था, प्रथम जो ही था पंचवर्षीय योजना, कब हुआ था? 1951 से 56 तक। नेक्स्ट आता है 6 नंबर, फुल्स गॉड मतलब झूठों का सोना या मूर्खों का सोना बोल सकते हैं, तो FeS2 बोलते हैं। आयरन पायराइड, ठीक है, CuFeS2 तो कॉपर पायराइड होता है। नेक्स्ट 7 नंबर, कोशिका की आत्मघाती थैली तो लाइसोसोम को बोलते हैं। किसको? लाइसोसोम को। और पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को। मस्तिष्क केंद्रक को। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को। सौर पैनल तो क्लोरोप्लास्ट को। द्वारपाल कोशिका झिल्ली को। ये सब चीज़ें कोशिका का पार्ट है। नेक्स्ट 18 नंबर, मेरी माटी मेरा देश अभियान तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया। 9 अगस्त से 15 अगस्त शहीदों के सम्मान में एक भारत संस्कृति संगम पहल संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाया गया। स्वच्छता ही सेवा है शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया गया। हर घर तिरंगा अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट आता है 90 नंबर, न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला राज्य राजस्थान बन गया। राजस्थान में अंधा नियंत्रण पॉलिसी है, ठीक है, पहला राज्य। लोगों को स्वयं का अधिकार देता है, अधिकार देने वाला पहला राज्य बन गया। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर राजस्थान में बना।
नेक्स्ट, केरल खुद की इंटरनेट सेवा वाला राज्य बना। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया। तेलंगाना फुल कूल कूल रूफ और कूल रूफ पॉलिसी। नेक्स्ट आता है आज का लास्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी क्रिकेटर कौन बन गए? तो विराट कोहली बन गए। ठीक है, रोहित शर्मा की कप्तानी में हम लोग क्या जीता? तो रोहित शर्मा की कप्तानी में हम लोग भारत ने 8 एशियाई कप जीता। हारा किस श्रीलंका को हारा। ठीक है, 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 12वें खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। ठीक है, 267 मैच में 13,000 रन पूरे किए। कितने? 13,000 रन पूरे किए। तो चलिए, आई होप आज के सेट को अच्छा लगा होगा। आज का 20 क्वेश्चन मैंने अच्छे से रिवीजन करा दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए बाय बाय।